So we are going to talk about RC circuit. RC circuit basically means that in a circuit we have a resistance as well as capacitor. अभी तक हमने जो सर्किट लिया उसमें सिर्फ कैपेसिटर लिया था ताकि आप कैपेसिटर समझ सके कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी हम लोग जो रियल चीज़ है जिसमें रेजिस्टेंस भी होगा इसे और कैपेसिटर होगा उसके पास आ रहे हैं और एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज चार्जिंग। राइट, तो ये एक ईएमएफ की बैटरी है, ये एक आर रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास में अनचार्ज्ड कैपेसिटर है। इनिशियल चार्ज हमने कैपेसिटर पे 0 मान रखा। ये इस प्रॉब्लम के लिए, कभी और कुछ और आ जाए तो फिर वो आपको फंडामेंटल्स डेरिवेशन इसलिए नहीं कराते हैं कि डेरिवेशंस एग्जैक्टली आ जाएंगे एग्जाम में, इसलिए कराते हैं कोई चेंज कर दे इनिशियल कंडीशन तो आपको पता हो कैसे सॉल्व करना है। तो t इज इक्वल टू 0 पे इसको अपन ने स्विच ऑन कर दिया और हमने करंट पूछा इसमें कितना होगा। ऑलराइट, तो वी विल अज्यूम कि इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो किसी टाइम t पे यदि हम मान लें कि करंट I फ्लो हो रहा है लाइक दिस और कैपेसिटर की प्लेट पे प्लस माइनस क्यू चार्ज आ चुका है, तो हमारी इक्वेशन यदि हम यहां से यहां लिखे तो E पोटेंशियल बढ़ा, रेजिस्टेंस के अलॉन्ग गया यार, पोटेंशियल घटा, कैपेसिटर को क्रॉस किया, माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल्स टू 0। आराम से देख लीजिए, E माइनस आई आर माइनस क्यू बाय सी घूम के वापस आ गए, KVL लगाया, कुछ भी नहीं किया। वेरी वेरी इजी, किसी भी टाइम डी पे ये इक्वेशन ट्रू होगी। कंटिन्यूइंग फर्दर, अब हम क्या कह रहे हैं कि हम I विच इज डी क्यू बाय डी टी को अलग से फंक्शन बनाएंगे। ओके, सो डी क्यू बाय डी टी माइनस डी क्यू बाय डी टी इंटू आर इधर रख लिया और इसको इधर भेज दिया, तो Q बाय सी माइनस ई, ऐसे करके हमारी इक्वेशन बन गई। सो दिस वुड बी डी क्यू अपॉन Q माइनस सी और डी टी को उधर भेज दिया, सो माइनस डी टी अपॉन आर सी, क्योंकि ये बेसिकली इधर क्या बन गया, Q माइनस सी बाय सी, Q माइनस सी को इधर ले आया, सी इधर छोड़ दिया, माइनस डी टी बाय आर को इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड नाउ वी इंटीग्रेट दिस। t इज इक्वल टू 0 पे से लेकर किसी टाइम t तक हम चार्ज के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं कि कितना चार्ज इस प्लेट पर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि चूंकि हम लोग ये इक्वेशन इस प्लेट के लिए लिख रहे हैं, Q रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन कैपेसिटर, दैट्स ओके, बट एसेंशियली इक्वेशन अपन ने इस प्लेट के लिए लिखी है, क्योंकि हमने जब I को डी क्यू बाई डी टी लिखा तो ये Q बढ़ रहा है इस I की वजह से, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल चार्ज 0 दे रखा है, इसलिए आप सीधे उठा के 0 लिख देंगे, सोचेंगे नहीं, एंड दैट्स ओके, मतलब मैं भी लिख देता हूँ, लीजिए। पर सोचना चाहे तो सोचने वाली बात है कि कैसे पता। हाँ, बोले से इनिशियल 0 था, 0 तो तब था जब सर्किट ऑन नहीं था, ऑन करते ही हो सकता है कोई चार्ज आ जाए। हाउ डू यू नो कि 0 प्लस पर ऑल्सो इट विल रिमेन 0? नाउ देन थिंग्स बिकम्स इंटरेस्टिंग। 0 माइनस पे तो ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं है,
जीरो प्लस पे कैसे बोलेंगे? सो दैट इज इंटरेस्टिंग। जीरो प्लस पे देखिए इतनी सी बात है कि इंस्टेंटेनियसली इस पर कुछ चार्ज आ गया, ऐसा हम कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियसली इस पर कुछ चार्ज आ गया कैपेसिटर पे, तो दैट वुड मीन कि इनफाइनाइट टाइप्स करंट आया होगा। सोचिएगा, क्योंकि डी क्यू बाय डी टी में डी क्यू इज फाइनाइट, तो एसेंशियली इनफाइनाइट टाइप्स चार्ज मतलब इनफाइनाइट टाइप्स करंट। और इनफाइनाइट करंट में प्रॉब्लम यह है कि रेजिस्टेंस के थ्रू हैविंग इनफाइनाइट करंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दैट वुड रिक्वायर इनफाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर रेजिस्टेंस। इस लॉ से, और इनफाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं अवेलेबल, बिकॉज इसके लिए चाहिए होगी इनफाइनाइट फील्ड, और इनफाइनाइट फील्ड नहीं होती, क्योंकि नहीं तो वो इनफाइनाइट एनर्जी आ जाएगी हाफ ई नॉट ई स्क्वायर्स। तो ये डीप जाना हो तो ये लॉजिक है, 2-3 बार शायद सुनना पड़ेगा। नाउ इफ यू इंटीग्रेट इट, log q minus c upon minus c is equal to minus t by rc, and we integrate this now. So if we integrate this, इंटीग्रेट तो कर दिया, सॉरी, लॉग को उधर ले जाएंगे, तो द इक्वेशन बिकम्स q माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी e raised to power minus t by rc. So q becomes equal to c 1 minus e raised to power minus t by rc. So this is the charge on the capacitor. एक बार इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं, फिर आगे और फर्दर डिस्कस कर लेंगे. So if you differentiate it, dq by dt becomes your current, और अंदर so current becomes so this becomes your current. This becomes your charge. थोड़ा सा इन इक्वेशंस को और समझने का प्रयास करते हैं कि हो क्या है. What do they tell us? What is going on inside? तो देखिए, what this tells us is, इसको या तो ग्राफ प्लॉट करके भी देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं. t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, चार्ज की वैल्यू 0 आ रही है, विच इज़ वेरी गुड. चार्ज की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे 0 ही आनी चाहिए थी. तो चार्ज की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रही है, अपन ने असम्पशन भी लिया था, और फिर बढ़ती जा रही है. लेकिन बढ़ते बढ़ते t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे जाके t को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म 0 और ये c होएगी. ऑन द अदर हैंड करंट की बात करें तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट आ रहा है e बाय आर, और इनफाइनाइट टाइम पे जाके 0.
So this is what is happening with time. Now, तो इनफाइनाइट टाइम लगता है कैपेसिटर को चार्ज होने में। इनिशियली करंट E बाय आर था, राइट, बाद में जाके जीरो हो जा रहा है। इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले एक टर्म जो बहुत यूज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हमें क्या बताता है? टाइम कांस्टेंट हमें बताता है कि भाई ये कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज हो रहा है। ये सुन के आपको लग सकता है कि सर क्या बोल रहे हो, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है चार्ज होने में, तो सो व्हाट डज इट मीन कि जल्दी चार्ज कैसे हो रहा है? हम ये कहते हैं कि छोटा टाइम कांस्टेंट मतलब जल्दी चार्ज हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, वैसे तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा चार्ज होने में, बट द पॉइंट इज दिस कि हमको इनफाइनाइट टाइम वेट थोड़ी कर रहे हैं पूरा चार्ज का। हमारे लिए तो 0.99 चार्ज भी टोटल चार्ज ही है। तो आप ये समझिए कि 99% चार्ज कब हो जाएगा? When will 99% of the capacitor will get charged? वो डिपेंड करेगा टाइम कांस्टेंट पे कि भाई e की पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जैसे ही 0.01 हुई, सबकी सेम टाइम पे थोड़ी होगी। आप खुद सोचिए, जिसका टाइम कांस्टेंट छोटा होगा उसके लिए ये वैल्यू जल्दी आएगी, जिसका बड़ा होगा उसके लिए वैल्यू लेट आएगी। छोटा टाइम कांस्टेंट मतलब जल्दी चार्जिंग इज लॉजिकल स्टेटमेंट। दूसरा, आपको पता होगा कैपेसिटेंस वैसे ही बहुत बड़े होते नहीं है, माइक्रोफेरेड में कैपेसिटेंस चलता है, तो टाइम कांस्टेंट वैसे भी मिली सेकेंड्स के आते हैं। तो प्रैक्टिकली तो 1 सेकेंड इज इनफाइनाइट चार्ज टाइम फॉर कैपेसिटर टू चार्ज। 1 सेकेंड क्या मतलब 0.1 सेकेंड इज इन इनफाइनाइट टाइम, राइट। फिर भी यदि आप एक टाइम कांस्टेंट देखें तो उस पर 66% चार्ज हो जाता है। ऐसा किताब में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो 1 टाइम कांस्टेंट पे इसकी वैल्यू 1/e हो जाएगी। तो भाई चार्ज आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट यदि आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, C1 माइनस टी को टाउ रख दिया तो ये 1/e। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा उतना चार्ज होगा। सो दैट्स वन स्टोरी, ठीक है। अब सर्किट में हम कह रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे, और राइट, करंट E बाय आर आ रहा है और इनफाइनाइट टाइम पे करंट 0 आ रहा है। इसको सुन के कई देसी किताबें यूट्यूब पे यदि आप सुनने चले जाएं, कहीं और से पढ़ लें, तो वो नए नए फंडे, पूरी अजीब फिजिक्स पढ़ा देते लोग, अजीब सी फिजिक्स। क्या बोलते हैं कि भैया t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को मान लो कि ये एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब इससे वाहियात तरीका फिजिक्स सीखने का मुझे तो नहीं लगता, और राइट। और t इक्वल टू इन्फिनिटी में मान लो ओपन सर्किट, करंट 0 हो गया। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर तरीका है, खासकर कोचिंग वालों को पढ़ाने का। और मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा वर्स्ट तरीका सर्किट सिखाने का नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से होगा कि आपके सवाल फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि जेई में क्या कैपेसिटर के सवाल फास्ट सॉल्व करके आने हैं, या एक सवाल सही सॉल्व करके आना है आरसी सर्किट का? आरसी सर्किट के 50 सवाल तो आएंगे नहीं जेई में, एक ही आएगा, और एक में कुछ डिफरेंस डालेंगे। इसलिए मेरा कहना बेसिक से समझो। बेसिक बात क्या है कि भैया एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला Q/C होता है। नथिंग कैन चेंज दैट। यही फॉर्मूला है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का। यदि यही फॉर्मूला है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का कैपेसिटर के अक्रॉस, तो t इज इक्वल टू 0 पे यदि चार्ज 0 था तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे यदि मैं करंट लिखूंगा तो सारा का सारा ड्रॉप यही होना है, तो E बाय आर आ जाना चाहिए। क्योंकि अगली बार कभी आपने रट्टा मान लिया कि इनिशियली जो है इसको करेक्टिव वायर मान लो, और जेई वालों ने कोई ऐसा सवाल दे दिया कि कैपेसिटर पे ओरिजिनली थोड़ा सा चार्ज था और आपने E बाय आर मान लिया, तो फिर गलत हो जाएगा।
सवाल देने मैं भी दे दूंगा इस तरह का, आगे दे भी रखा है, बट कॉन्सेप्ट आपको इसलिए समझना क्लियर होना जरूरी है। कैपेसिटर कुछ भी नहीं होता भैया, कैपेसिटर होता है क्यूबाइसी पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला डिवाइस। इनफाइनाइट टाइम पे ओपन, अरे इनफाइनाइट टाइम का मतलब है स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब है चेंज होना बंद हो जाए, और यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, चार्ज ही चेंज हो रहा है। तो भाई जब चार्ज चेंज हो रहा है वो चेंज होना बंद हो जाए मतलब dQ/dt जीरो मतलब करंट जीरो। तो इनफाइनाइट टाइम या स्टडी स्टेट का मतलब करंट जीरो ही हो रहा है, क्योंकि चार्ज चेंज होना बंद हो जाएगा। चार्ज चेंज होना बंद हो जाएगा तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, क्योंकि करंट जीरो हो गया तो इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो हो नहीं सकता। तो ऐसे करके आप बता सकते हो भाई सारा का चार्ज चेंज, चार्ज की वैल्यू C आ जाएगी। तो ऐसे आप स्टडी स्टेट के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने इसमें अभी लेक्चर में बेसिक कवर किए, दूसरे मैंने डिस्चार्जिंग कवर किया है, और कुछ आज के लेक्चर में जो कैपेसिटर के एग्जांपल्स बच गए थे, एक्सरसाइज के 4 सवाल वो डाले हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग और चीज़ें इस पर डालेंगे।